हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का क्लास 12 की केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अल्कोहल के बारे में स्टडी किया था। फर्स्ट हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, उसके बाद नेमिंग ऑफ अल्कोहल की बात की और उसके बाद अल्कोहल के क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, इसके बारे में हमने स्टडी किया। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए फिनोल की बात करेंगे कि क्या होता है फिनोल और किस तरीके से हम फिनोल का क्लासिफिकेशन और नेमिंग करते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले फिनोल की। तो फिनोल की अगर हम बात करें तो यहाँ भी फिनोल के अंदर भी हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है वो किसी एरोमेटिक रिंग से जो है वो जुड़ा होता है। तो जैसे कि अल्कोहल में किसी एल्काइल ग्रुप से OH ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है जुड़ा होता था, उसी तरीके से फिनोल के अंदर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है दैट इज जॉइंट विद एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हम कह सकते हैं फिनोल कंटेन OH group. OH group is directly attached to carbon atom of aromatic system, एरोमेटिक रिंग या एरोमेटिक सिस्टम। तो जैसे कि दिस इज एरोमेटिक रिंग, बेंजीन को हम एक एरोमेटिक रिंग बोलते हैं। यहाँ से बेंजीन से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और इसके एक हाइड्रोजन को यहाँ से हमने रिप्लेस किया और इसको हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू जो है वो रिप्लेस किया है। तो यहाँ पर इस तरीके का हमें एक कंपाउंड मिलता है। तो जब एरोमेटिक रिंग के या किसी एरोमेटिक सिस्टम के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करते हैं तो बनने वाले जो कंपाउंड हैं वो फिनोल होते हैं। बट फिनोल के अंदर केवल एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। तो हम फिनोल की अगर हम बात करें तो फिनोल ऐसे कंपाउंड होते हैं, अगर बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू जो है वो रिप्लेस कर दें तो बनने वाला कंपाउंड जो है वो फिनोल कहलाता है। एक्चुअल में नाम हम इसको जब देते हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो हम सफिक्स लगाते हैं, सफिक्स होता है ओल, और यहाँ हम इसको जब बेंजीन से हम एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो ये बनता है फिनाइल। क्या बनता है बच्चों? तो ये हमारे पास C6H5, दिस इज फिनाइल बनता है। और फिनाइल में जब हम ओल लगाते हैं तो YL को हटा देते हैं और यहाँ OL जोड़ देते हैं तो यहाँ नाम बन जाता है फिनोल। तो किस तरीके से हम इसकी नेमिंग करते हैं उसको आप समझ सकते हैं। एक्चुअल में बेंजीन का डेरिवेटिव जो होता है वही तो फिनोल होता है, और बेंजीन के एक हाइड्रोजन को जब हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू जो है रिप्लेस करते हैं तो जो बनने वाला कंपाउंड होता है दैट इज नॉन एज फिनोल। फिनोल जो है एक लिक्विड कंपाउंड होता है और जनरली धीरे धीरे जो है ऑक्सीडाइज होने की वजह से सॉलिडिफाइड हो जाता है, यानी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो किस तरीके से हम फिनोल की नेमिंग करते हैं? एक्चुअल में जब बेंजीन रिंग से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो फिनाइल ग्रुप बनता है। फिनाइल में जब एल्कोहल का सफिक्स ओल जोड़ते हैं तो नाम फिनोल हो जाता है। तो इस तरीके से हम फिनोल की नेमिंग करते हैं। अब फिनोल की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल
सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल। फिनोल के अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो फिनोल ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक या ट्राइहाइड्रिक हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जैसे कि यहाँ हम बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो ये बनता है हमारे पास फिनोल। बट दिस फिनोल इज monohydric phenol due to presence of one OH group। सपोज करो यहाँ ये बेंजीन से दो हाइड्रोजन को एक यहाँ से रिप्लेस करते हैं, एक यहाँ से रिप्लेस करते हैं, तो दिस इज डाइहाइड्रिक फिनोल। इसी तरीके से अगर हम बेंजीन की 1, 2 और 3 पोजीशन से 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ जो फिनोल बनता है दैट इज ट्राइहाइड्रिक फिनोल। तो ऑन द बेसिस ऑफ OH number of OH groups, phenol may be classified monohydric, dihydric and ट्राइहाइड्रिक फिनोल में हम इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। बात करते हैं नेमिंग ऑफ फिनोल की कि फिनोल की नेमिंग सर हम किस तरीके से करते हैं। तो बात करते हैं नेमिंग ऑफ फिनोल। नेमिंग ऑफ फिनोल। फिनोल की नेमिंग भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक हम करते हैं इसकी कॉमन नेमिंग, दूसरी हम करने वाले हैं इसकी IUPAC नेमिंग। कॉमन नेमिंग एंड IUPAC नेमिंग। अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करें तो फिनोल की जब हम कॉमन नेमिंग की बात करते हैं तो हम टर्म यूज करते हैं। यहाँ हम 1-2 पोजीशन भाई जैसे देखो जहां OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसको हम नंबर 1 कार्बन देते हैं। नंबर 2 हमारे पास ये कार्बन है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये है, नंबर 5 ये है, नंबर 6 ये हो सकता है। या हम नेमिंग इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ OH जुड़ा हुआ है तो नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। तो बेंजीन रिंग की जो 1-2 पोजीशन है हम जानते हैं इसको ऑर्थो नाम देते हैं। 1-2 पोजीशन को हम ऑर्थो नाम देते हैं। बेंजीन रिंग की जो 1-3 पोजीशन होती है इसको हम मेटा नाम देते हैं। 1-3 पोजीशन ये और ये पोजीशन मेटा कहलाती है। और इसी तरीके से अगर हम बेंजीन रिंग की अगर हम 1-4 पोजीशन की बात करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं पेरा। 1-4 पोजीशन इज नॉन एज ए पेरा। तो ऑर्थो पोजीशन को हम शॉर्ट में O भी लिखते हैं, मेटा को हम शॉर्ट में M भी लिखते हैं और पेरा को हम शॉर्ट में P भी लिखते हैं। तो ऑर्थो, मेटा और पेरा पोजीशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बेंजीन रिंग की 1-2 पोजीशन ऑर्थो, बेंजीन रिंग की 1-3 पोजीशन जो है चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लें चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लें, 1-2 position always be known as a ortho, 1-3 position of ring always be known as a meta and 1-4 position of the ring is always be known as a para।
कॉमन नेमिंग सिस्टम के अंदर हम ऑर्थो, मेटा और पैरा की बात करते हैं। तो जब हम ऑर्थो, मेटा, पैरा की बात करते हैं तो किस तरीके से हम फिनोल की कॉमन नेमिंग करते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक फिनोल है, दिस इज फिनोल। और फिनोल की अगर मैं किसी भी पोजीशन पर मिथाइल जोड़ देता हूँ, फिनोल की अगर हम किसी भी पोजीशन पर मिथाइल जोड़ देते हैं, दिस इज मिथाइल, तो इसको क्रिसोल के नाम से जाना जाता है, दैट इज नॉन एज ए क्रिसोल। तो यहाँ इसको हम नाम देंगे, एक्चुअल में दिस इज 1 पोजीशन, दिस इज 2 पोजीशन, तो ये कहलाएगी 1,2 क्रिसोल। लेकिन 1,2 क्रिसोल ना कहकर हम इसको, मैंने आपको बताया कॉमन नेम सिस्टम में हम केवल 1,2 पोजीशन को नाम देते हैं ऑर्थो, तो ये कहलाएगा हमारे पास ऑर्थो क्रिसोल। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर मिथाइल ग्रुप जो है, ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग की, ये OH और यहाँ जुड़ा हुआ है CH3, तो 1, 2 और 3, तो नाम देंगे हम इसको मेटा क्रिसोल, मेटा क्रिसोल। और इसी तरीके से अगर बेंजीन रिंग की 1,3 पोजीशन पर 1,4, 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट इज नॉन एज ए क्रिसोल, तो नाम देंगे हम इसको पैरा क्रिसोल। तो हम इस तरीके से कॉमन नेमिंग जब भी फिनोल की करते हैं तो ऑर्थो, मेटा और पैरा जो है वर्ड प्रीफिक्स के रूप में यूज लेते हैं, और ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल और पैरा क्रिसोल की बात करते हैं। इसी तरीके से अगर यदि यहाँ हमारे पास ये फिनोल मौजूद है, दिस इज फिनोल, और यहाँ पर अगर हम C2H5 ग्रुप जोड़ दें कहीं भी, चाहे ऑर्थो पर, चाहे मेटा पर, चाहे पैरा पर, तो इसको बोलते हैं हम एनीसोल। क्या बोलते हैं बच्चों? एनीसोल। तो दिस इज नॉन एज ऑर्थो एनीसोल, दिस इज नॉन एज C2H5, या C2H5 को हम लिख सकते हैं CH2 CH3 लिख सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज ए मेटा क्रिसोल, सॉरी मेटा एनीसोल, तो बिकॉज 1, 2, 3 पोजीशन इज नॉन एज ए मेटा। और अगर फिनोल की 1,4 पोजीशन पर इथाइल ग्रुप जुड़ा है तो हम नाम देते हैं इसको पैरा एनीसोल। तो कॉमन नेमिंग जब भी हम फिनोल की करते हैं तो कॉमन नेमिंग में हम फिनोल की कॉमन नेमिंग ऑर्थो, मेटा या पैरा से स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कॉमन नेमिंग और बात कर लेते हैं कि अगर सेम OH ग्रुप यानी डाइहाइड्रिक फिनोल की बात करते हैं, तो डाइहाइड्रिक फिनोल, जैसे कि हमारे पास ये डाइहाइड्रिक फिनोल है, कॉमन नेमिंग क्या होगी? हम कहते हैं ये OH और यहाँ OH, तो 1,2 पोजीशन पर अगर 2 OH ग्रुप जो है वो जुड़े हुए होते हैं तो इसको हम अब ऑर्थो, मेटा, पैरा नाम नहीं देंगे, बिकॉज बोथ आर सेम ग्रुप डिफरेंट होने पर हम क्रिसोल या एनीसोल या ऑर्थो, मेटा, उसके पहले हम ऑर्थो, मेटा, पैरा यूज करते हैं। बट बोथ ग्रुप आर सेम, तो यहाँ हम इसका नाम देते हैं कैटेकोल। कॉमन नेम इज नॉन एज ए कैटेकोल। इसी तरीके से अगर बेंजीन की OH ग्रुप जो है
वो 1,3 पोजीशन पर जुड़े हुए होते हैं तो इसको नाम देते हैं रिसोर्सिनोल। और बेंजीन की 1,4 पोजीशन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हैं तो इसको नाम देते हैं हम क्विनोल या हाइड्रोक्विनोन। क्विनोल और हाइड्रोक्विनोल और हाइड्रोक्विनोन। क्विनोल, क्विनोल, हाइड्रोक्विनोल, ऑल लगाते हैं ना OH ग्रुप का, इस वजह से हम लगाते हैं पीछे ऑल। तो इस तरीके से हम फिनोल की एक कॉमन नेमिंग आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी IUPAC नेमिंग। तो IUPAC नेमिंग जब हम फिनोल की करते हैं, IUPAC नेमिंग के लिए हम वर्ड 1 2 जो ऑर्थो पोजीशन होती है उसको 1 2 लिखते हैं, मेटा पोजीशन को 1 3 लिखते हैं और पैरा पोजीशन को हम 1 4 ही लिखते हैं। बिकॉज ये एक्चुअल में बेंजीन रिंग पर जो है OH ग्रुप और अदर सब्स्टिट्यूट की जो है हमें पोजीशन डिसाइड करती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं IUPAC नेमिंग। तो जब हम फिनोल की IUPAC नेमिंग ऑफ फिनोल, तो जब हम फिनोल की IUPAC नेमिंग की बात करते हैं तो जैसे हम सेम कंपाउंड ले लेते हैं, इसको हम OH and this is CH2। तो यहाँ इसको हम ऑर्थोक्रिसोल नाम देते हैं, कॉमन नेमिंग में हम इसको ऑर्थोक्रिसोल नाम देते हैं। बट यहाँ IUPAC नेमिंग जब हम इसकी करेंगे तो अच्छा, मैं एक चीज बता दूं आपको, ये जो फिनोल है, फिनोल वर्ड कॉमन नेमिंग में भी फिनोल वर्ड ही लिखा जाता है और IUPAC नेमिंग में भी इसका नाम जो है वो फिनोल ही लिखा जाता है। बट अगर हम फिनोल का कोई डेरिवेटिव्स यूज करें, जैसे कि दिस इज ऑर्थोक्रिसोल, डेरिवेटिव्स ऑफ फिनोल, तो डेरिवेटिव्स ऑफ फिनोल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी हम कैसे नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग करने के लिए अब हम इसको ऑर्थोक्रिसोल ना लिखकर अब हम इसको लिखेंगे 1 2 पोजीशन हम यहाँ पर इसकी स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर नंबरिंग करेंगे हम, दिस इज 1 दिस इज 2। तो यहाँ पर 2 मिथाइल और IUPAC नेमिंग के अंदर हम यहाँ पर नाम लिखते हैं दिस इज फिनोल, तो इसका नाम होगा फिनोल, क्योंकि फिनोल को कॉमन नेम में भी फिनोल कहा जाता है और IUPAC नेम में भी इसको फिनोल ही कहा जाता है। तो हम सिर्फ सब्स्टिट्यूट की पोजीशन दिखाएंगे 2 मिथाइल और इस पूरे को लिख देंगे हम फिनोल, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ फिनोल। इसी तरीके से यदि OH ग्रुप यहाँ जुड़ा है, CH3 यहाँ जुड़ा है, तो 1 2 3 तो नंबरिंग करेंगे हम 3 मिथाइल और फिनोल। तो इसी तरीके से 2 मिथाइल फिनोल, 3 मिथाइल फिनोल और 4 मिथाइल फिनोल जो है वो नाम हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम 2 OH ग्रुप लगा देते हैं बेंजीन पर, अब हम इसको क्या नाम दें, तो 2 OH ग्रुप लगा देने पर यहाँ पर
एक्चुअल में एल्कोहल जो है बोथ आर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप सेम है, और फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से अब इसको हम फिनोल ना नाम देके इसको हम नाम देते हैं बेंजीन, और दो OH होने की वजह से नाम लिखते हैं डाईओल। तो नाम लिखते हैं हम इसका बेंजीन डाईओल। आप चाहें तो इसकी पोजीशन भी हमें पोजीशन भी दिखाते हैं, तो नाम हो गया बेंजीन 1,2 डाईओल। इसी तरीके से दो OH ग्रुप यदि 1,3 पोजीशन पर जुड़े तो 1, 2, 3 नाम देंगे बेंजीन 1,3 डाईओल। बेंजीन 1,3 डाईओल। इसी तरीके से यदि दो डिफरेंट OH ग्रुप जो है अपोजिट साइड यानी 1,4 पोजीशन पर जुड़े हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, तो हम नाम देंगे बेंजीन 1,4 डाईओल। डाईओल क्यों लगाते हैं? क्योंकि दो बार OH ग्रुप है, तो दो बार OH ग्रुप के होने की वजह से हम डाईओल लगाते हैं। सपोज करो हमारे पास 3 OH ग्रुप है, कोई ट्राईहाइड्रिक फिनोल है, जैसे कि OH यहाँ भी है, OH यहाँ भी है, और OH जो है हमारे पास 1, 2 और OH यहाँ भी जुड़ा हुआ है, या OH यहाँ भी जुड़ा हुआ है। अब इसको क्या नाम देंगे? तो नाम देंगे 1, 2, 3, 4, तो नाम हो जाएगा हमारे पास बेंजीन 1, 2, 4 ट्राईओल। 3 OH ग्रुप होने की वजह से हम ट्राई यूज करेंगे, और पीछे एल्कोहल का जो सफिक्स ओल होता है वो ओल लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम एल्कोहलों की फिनोल और फिनोल से बनने वाले कंपाउंड यानी फिनोल के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनका इजीली जो है IUPAC और कॉमन नेम जो है वो आसानी से लिख सकते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। फिनोल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसके बारे में हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब बच्चे अपनी प्रॉपर तैयारी करें, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो बहुत ही नियरली हैं। तो आप सब बच्चे अच्छे से, आई होप आप सब बच्चे अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। डेली मेरा लेक्चर देखें और अपने कोर्स को जो है आगे कंटिन्यू करें। गुड डे।